गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 7 और कल रात को मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी, तो आज सुबह जल्दी उठी हूँ और ये मैं अपना योगा स्टार्ट करने वाली हूँ अभी। तो जैसे मेरे हेल्थ बन चुकी है आजकल, थोड़ा वेट गेन भी हो गया है और अनहेल्दी खाना भी हो जाता है, क्योंकि राइस तो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन यहाँ पे राइस ही मिलता है तो वही खा लेती हूँ मैं। तो इसकी वजह से मुझे वो योगा करके वो सब मुझे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं जिम जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पे जिम थोड़ा दूर है और पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि शिफ्ट भी अलग अलग होते हैं, उसमें वो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने जिम यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है। तो मैं योगा से ही अपना काम चला रहती हूँ। तो बीइंग अ गर्ल, योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गर्ल्स के लिए। गर्ल हो या बॉय हो, अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं योगा करना अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली मैंने फिर से। तो मैं ये अपना योगा कर रही हूँ। ये अनुलोम विलोम है। योगा मैंने अपने हॉस्टल में सीखा था। मैं हॉस्टल में थी बीच के कुछ समय में, तो तभी मैंने सीखा था योगा। तो अभी भी वो मुझे याद है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसलिए मुझे याद है। और योगा करना बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो कुछ भी, किसी भी तरह की आपको समस्या हो ना, कब किसी दिन लगे कि कुछ मतलब आपको सर्दी हो रही है बार बार या फिर कुछ, तो आप योगा कर सकते हैं। योगा बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं अनुलोम विलोम करने के बाद मेडिटेशन के लिए बैठ चुकी थी। मेडिटेशन भी मस्ट है, जैसी मेरी लाइफ है, जितने मेरे लाइफ में टेंशन्स चल रहे हैं आजकल, मेडिटेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी बन चुका है। तो ये थोड़ा देर में मेडिटेट कर रही हूँ। ये मैंने 4 हेडफोन भी डाला था ताकि किसी का कॉल आए तो उठा सकूँ, क्योंकि मोबाइल दूर था ना, तो इसलिए वो भी निकाल के रख चुकी हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ध्यान लगा के ध्यान करना था, मेडिटेट करना था। तो इसलिए मैं अच्छे से मेडिटेट किया। लगभग 10 से 12 मिनट मैंने मेडिटेट करके मैं अपना मतलब बाद में मैंने अपना रूटीन जो है स्टार्ट किया। अपने भगवान को ये कर रही थी, मैं याद कर रही थी इस पूरा दिन मेरा अच्छा जाए, क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है। तो मुझे काम एंड पेशेंट रहने की बहुत ज़रूरत है आज के दिन, इसीलिए मैंने ये मेडिटेशन स्टार्ट किया सुबह सुबह। तो मेडिटेशन करना भी अपने अपने मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे योगा अपने हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वैसे ही मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और जब आप ऐसी लाइन में होते हो जहाँ पे हेडेक है आपको बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। तो ये मैं मेडिटेट कर रही हूँ, इस वजह से कर रही हूँ ताकि कोई भी सिचुएशन में थोड़ा की काम एंड कंपोज रहने में बहुत ही हेल्प होती है मेडिटेशन से। और मेडिटेशन इज़ अ बेस्ट वे टू फॉरगेट योर लाइक ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इसीलिए मैं मेडिटेट करती हूँ। आज का पूरा दिन मेरा मॉर्निंग व्लॉग है, तो इस मॉर्निंग मेरा ये है, रूटीन है आज का। तो इसलिए थोड़ा सा वो मतलब ये होने वाला है, तो हेडेक होने वाला है, इसलिए मेडिटेट कर चुकी हूँ मैं। और उसके बाद ये मैंने आँखों पे, उसके बाद जो फेस पे अपनी जो ऊर्जा होती है, जो हाथ हैंड्स को स्क्रब करके लगाते हैं, वो लगाई। ये मैं अपने महादेव को नमन कर रही हूँ, उनको बोल रही हूँ आज का दिन अच्छा जाए। और ये मैं हेडफोन पहन के उठ चुकी हूँ यहाँ से, ताकि अभी दिन की शुरुआत कर सकूँ मैं। तो ये सुबह के 8 बज चुके हैं, मैं ड्यूटी पे आ चुकी हूँ। ड्यूटी पे आने के बाद मैंने अपना जो भी मतलब बुकिंग वगैरह थी पहले की प्रीवियस, वो कर दी। थोड़ा सा हमारे प्रिंटर में भी प्रॉब्लम था, उसको भी थोड़ा मतलब सॉल्व करना था। तो हमारे एक कलीग आए थे, उन्होंने करके दे दिया वो मुझे। तो इसीलिए ये हो गया, कुछ नेटवर्क का इशू था। नेटवर्क आज पता नहीं सुबह से ही बहुत ख़राब है, तो इसीलिए नेटवर्क के इशू की वजह से शायद वो प्रिंटर काम ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा पता नहीं क्या, क्योंकि उसके पहले मेरी ड्यूटी थी नहीं, तो मुझे लगा मस्ट भी इन्होंने कुछ बंद किया होगा। तो इसलिए मैंने उनको बोला, तो उन्होंने देख लिया उसको, तो थोड़ा सा वो फिक्स हो गया। बाकी का अभी बाकी है, तो बाद में देख लेंगे टेक्नीशियन आने के बाद। तो ये 9 बज चुके थे और मैं बाहर आ गई अपना थोड़ा सा काम ख़त्म करके। मुझे एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए जाना था, तो मैं बाहर आ चुकी थी ये करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। ये देखिए सुबह सुबह धूप आ चुकी है। ये देखिए एक बंदा आ रहा है वहाँ से मुझे वेव करते करते। इसी को अकेले को पता है एक्चुअली स्टार्टिंग से ही कि मैं ब्लॉग करती हूँ, तो ये आया है वहाँ पे, उसको पता चला कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे ये कर रहा था कितने सब्सक्राइबर बढ़े वगैरह वगैरह। तो इसको दिखाने के लिए ही सही मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये मुझे बाद में फिर चिढ़ाएगा। तो इसलिए मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। सुबह सुबह हमारे होटल में राड़ा हो गया। सुबह
सुबह कुछ प्रॉब्लम हो गया ब्रेकफास्ट को लेके गेस्ट के। और सुबह पता नहीं क्या वो, मैंने जैसे पहले ही बोला है, मैं पता नहीं कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स में अपने आप आगे आ जाती हूँ। तो मैं भी इसमें थोड़ा सा फंस गई थी। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट में था डोसा। कुछ था नहीं एक्चुअली ब्रेकफास्ट में, हम जब तक गए तो हमारे शेफ़ ने हमारे लिए डोसा निकाल के दिया। ये मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रखा था क्योंकि बहुत बड़ा था, डिश से भी बड़ा, इसीलिए मैंने उसको फ़ोल्ड करके रख दिया। ये मैं खाने के लिए आ चुकी थी। खाने में आज था जैसे डेली होता है, राइस था और ये थी मूंग की सब्ज़ी। तो ये मूंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्योंकि मूंग हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो जो भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है बेसिकली वो मुझे पसंद होता है। तो ये मैंने अपनी प्लेट ले ली है। तो आज सुबह में डोसा खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि डोसा होता भी पतला है। और मैं बहुत ही मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद गई थी तो मुझे बहुत भूख लगी थी। ये किसी के लिए सलाद बना था, वहाँ पे रखा था कि जैसे रेडी में गेस्ट के देने के लिए रखा था वो, तो इसका भी शॉट मैंने ले लिया। ये कुछ किसी के चखने के लिए बन रहा था, मतलब गेस्ट के ही थोड़ा सलाद था वो भी, तो वो भी मैंने उसका भी शॉट ले लिया। ये मैं अपने रेस्टोरेंट में आके बैठ चुकी थी क्योंकि ऊपर बहुत ही मेरे रूम में बहुत ही नेटवर्क का इशू था। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत ही थक चुकी हूँ, मेरे फेस से साफ साफ पता चल रहा है सुबह मैं कैसी दिख रही थी, अभी मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं बहुत ही थक चुकी थी, आज का डे बहुत ही टायरिंग था। वो ऊपर से सुबह मैं आपसे जो कह रही थी वो थोड़ा सा मेरा मतलब आगे बात करने की रह गई थी। तो थोड़ा सा कुछ गेस्ट के ब्रेकफास्ट को लेके कुछ इशू हुआ था और मैं पता नहीं, मैं भी उसमें एक चीज़ में फंस गई क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुझे किसी भी चीज़ों में मतलब फंसाना या फिर जानबूझ के ड्रैग करना, किसी भी चीज़ में कोई भी ब्लेम मेरे ऊपर डालना। मैं यहाँ पे सबसे ईजी टारगेट हूँ। तो सबको ही आके मेरे पे मतलब दो लोगों में भी अब अगर झगड़ा होता है तो भी मैं उसमें कैसे इन्वॉल्व हूँ या फिर मैं उसमें कैसे ये हूँ, ऐसा दिखा के मुझे मतलब ऐसा प्रेजेंट किया जाता है मुझे। तो इसी चीज़ की वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे परेशान रहती हूँ। तो खैर कोई नहीं, हर जगह हम काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे, जो जानबूझ के आपके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी को आपको लाइफ में ओवरटेक करना होता है या फिर कुछ ना कुछ होता है जेलसी, तो इसलिए लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सब बातों का मुझे बचपन से ही मतलब आदत हो चुकी है अभी, तो मैं ध्यान नहीं देती ज़्यादा, मैं अपना काम करके वहाँ से निकल लेती हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सोचती थी, दुखी होती थी, अभी नहीं होती, मैं थोड़ा ये करती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को थैंक यू बोल रही हूँ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और जो लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं ना, पिछले 2-3 दिन से मेरे चैनल में अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे थैंक यू कर रही हूँ। तो वो ऑडियो मैंने ये कर लिया, तो क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था तो इसीलिए मैंने वो ऑडियो म्यूट कर लिया है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया था कि जैसे कि मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में। तो आजकल मैंने सोचा है कि मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स मैं आपको मतलब क्लियर कर रही थी कि मैं व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ। एंड मेरे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं वो जो मुझे, जैसे मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मुझे बोलते हैं कि मेरे अकेले से सब्सक्राइब करने से क्या ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है गाइस, एक कंटेंट क्रिएटर के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है एक सब्सक्राइबर और एक लाइक की। तो ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे एवरीडे मेरे व्लॉग्स देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।